सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया चैनल का साप्ताहिक वीडियो #AskTCP। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे पिछले दिनों आप ही के द्वारा पूछे गए ढेर सारे सवालों में से लॉटरी द्वारा चुने गए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के सही जवाब देने की। तो यदि पिछले दिनों आपने भी हमसे कोई सवाल किया हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने पिछले दिनों कोई सवाल नहीं भी किया हो और आपका इंटरेस्ट हो भारतीय करेंसी, नोटों और सिक्कों में और जानना चाहते हो उसकी गूढ़ बातें, तब भी आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे सवाल आए हैं इस बार और हमने बहुत से सवालों के जवाब दिए हैं। उन सवालों के जवाब दिए हैं जो सवाल शायद आपके मन में भी हों। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है गाजियाबाद के ललित मेहता जी का। ये जानना चाहते हैं 1917 का 1 रुपीज़ का सिल्वर कॉइन, क्या इसकी कोई वैल्यू है? जी हाँ ललित जी, 1917 में 1 रुपीज़ सिल्वर कॉइन बॉम्बे व कलकत्ता दोनों मिनटों ने ढाला था और इनकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 500 से 1000 रुपये। अगला सवाल निकल कर आया है मोहन सिंह जी का। ये लिखते हैं, सत श्री अकाल सर जी, मेरा नाम मोहन सिंह है, मैं हैदराबाद से हूँ। सर जी मेरे पास 2004 हैदराबाद मिंट का 5 रुपीज़ कॉइन है, क्या ये रेयर कॉइन है? तो इसकी वैल्यू क्या है, कृपया बताएं, धन्यवाद। जी हाँ मोहन सिंह जी, हैदराबाद का 5 रुपीज़ 2004 का कापर और निकल का यह कॉइन रेयर कॉइन की कैटेगरी में आता है और सिक्कों की कीमत कम ज़्यादा होती रहती है। कुछ दिनों पहले तक इसकी कीमत थोड़ी हाई थी, लेकिन अभी 2004 हैदराबाद मिंट के सिक्कों की कीमत चल रही है 50 रुपये से 1000 रुपये तक, डिपेंड ऑन कंडीशन एंड डिमांड। अगला सवाल है मोहम्मद आसिम कमाल जी का। ये लिखते हैं, सर 2 रुपीज़ कॉइन वैल्यू 9th एशियन गेम, प्लीज़ सर मेरे किसी कमेंट का एक बार तो रिप्लाई करें। सर मिंट दिख नहीं रहा है, प्लीज़ सर रिप्लाई ज़रूर करें। मोहम्मद असीम सर, आप कौन से शहर के हैं ये नहीं लिखा, और हो सकता है कि इसके पहले भी आप ये नहीं लिखते हो इसलिए आपका सवाल लॉटरी में शामिल नहीं होता है, लेकिन आपने लिखा है कि किसी भी कमेंट का एक बार तो रिप्लाई करें, इसलिए मैंने ये कमेंट स्पेशली लिया है। बाकी सभी भी ध्यान रखें कि अपने सवाल में अपना नाम, अपने शहर का नाम और पूरा सवाल ज़रूर लिखा करें। चलिए आपको बता देते हैं, 9th एशियन गेम्स 1982 कापर निकल 8 ग्राम वजन 28 mm साइज जो बॉम्बे व कलकत्ता द्वारा जारी किए गए थे, यह कॉमन कॉइन है। इनकी वर्तमान मार्केट प्राइस 5 रुपये से 50 रुपये तक चल रही है। दरियन राणा जी लिखते हैं, मेरा नाम अर्जुन कुमार साहा, सूरजपुर वेस्ट बंगाल से। मेरा सवाल है 100 रुपीज़ डी सुब्बा राव 2012 विदाउट रुपीज़ सिंबल की वैल्यू क्या है, प्लीज़ आंसर। अर्जुन सर, 2012 में डी सुब्बा राव के 100 रुपीज़ के जो नोट छपे थे वह रुपीज़ सिंबल में और विदाउट रुपीज़ सिंबल में, मतलब विथ लोगो और विदाउट लोगो में छपे थे। इसके अलावा भी और अलग अलग इंसेट में टोटल 7 तरह के 100 रुपीज़ के नोट 2012 में छापे गए थे, लेकिन ये सातों कॉमन नोट की कैटेगरी के हैं और इनकी मार्केट प्राइस कोई खास नहीं है। डिपेंड करती है कि यदि किसी को इसकी ज़रूरत है अपने कलेक्शन के लिए तो मार्केट रेट तो इसका लगभग 100 से 125 रुपये ही चल रहा है, लेकिन यदि किसी को कलेक्शन के लिए चाहिए, आपके पास जो नोट है वही नोट उसके पास कम है और बाकी ज़्यादातर नोट उसके पास अगर पूरे हैं, तो अपना कलेक्शन पूरा करने के लिए आपको इस एक नोट के 200, 400, 500 कुछ रुपये भी दे सकता है। तो इस तरह के जो कॉमन नोट या कॉमन कॉइन होते हैं वो कई बार आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा कीमत दे के जाते हैं। बस आपको इंतज़ार करना होता है कि आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से हो जिस व्यक्ति को आपके पास जो कलेक्शन है उसमें से कुछ नोट या सिक्का चाहिए, तो वह आपको मुँह मांगी कीमत भी दे सकता है। बाकी आप मार्केट प्राइस पूछेंगे तो 100 रुपये से 125 रुपये। फिर 2012 का चाहे वो विथ लोगो नोट हो या विदाउट लोगो नोट हो, उसकी मार्केट प्राइस है 100 रुपये से 125 रुपये। प्रकाश शुक्ला बड़ौदा गुजरात से लिखते हैं, नमस्कार ज्ञानी जी, मेरे पास फ्लैग में बिना अशोक चक्र वाला 500 रुपीज़ का नोट है, ऐसा नोट क्या वैल्यू रखता है और अगर बेचना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रकाश शुक्ला सर, 500 रुपये विदाउट अशोक चक्र वाले नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 700 रुपये से 1100 रुपये। यदि आपको बेचना है तो मैं ख़रीद लूँगा आपसे, यदि आप मुझे बेचना चाहें। अगर यूएनसी कंडीशन में हैं तो मैं इस एक नोट के आपको दे सकता हूँ 1000 रुपये। यदि आपको बेचना हो और मेरा नंबर हो तो आप मुझे फ़ोन करें, और यदि मेरा नंबर नहीं हो और आपको बेचना हो तो आपका नंबर आपने कमेंट में दिया ही है, तो आप एक और कमेंट कर दें तो मैं स्वयं आपको कॉल करूँगा।
अगला सवाल है शर्मिष्ठा सिन्हा जी का। ये लिखती हैं, हेलो सर, माय नेम इज शर्मिष्ठा सिन्हा फ्रॉम कोलकाता। मुझे ओल्ड नोट और कॉइन के बारे में इतनी ज्ञान नहीं है। आपके वीडियो से करेक्ट इन्फॉर्मेशन ज्ञान मिलता है, उसके लिए धन्यवाद। हमारा क्वेश्चन ये है, ओल्ड 10 रुपीज़ 2 पिकॉक नोट यूएनसी कंडीशन में मल्होत्रा, ये क्या वैल्यूएबल नोट है? शर्मिष्ठा जी, RN मल्होत्रा बी इंसर्ट 2 पिकॉक नोट बहुत ही कॉमन नोट है और इस एक नोट की अधिकतम मार्केट प्राइस चल रही है 40 रुपीज़। ताहिर व्यापारी गुजरात से लिखते हैं, मेरे पास 100 रुपीज़ एल इंसेट प्रीफिक्स 6CC स्टार साइन रघुराम जी राजन ईयर 2016 का नोट है। उसकी प्राइस क्या है और सेल करना है, कहाँ करूँ और कैसे करूँ? ताहिर व्यापारी जी, 100 रुपीज़ नोट 6CC 2016 रघुराम जी राजन की अधिकतम मार्केट प्राइस चल रही है 400 रुपीज़। कलकत्ता से प्रसन्नजीत सामंथा लिखते हैं, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। 10 रुपीज़ 2012 विदाउट रुपीज़ सिंबल पी इंसेट कितना रेट हो सकता है? प्लीज़ बताइए। आपने 2012 10 रुपीज़ विदाउट रुपीज़ सिंबल एल इंसेट वाले के बारे में बताया है। प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कम से कम 100 बार आपको पूछ चुका हूँ। थैंक यू सर। आप जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तब तक आपको सवाल पूछता रहूँगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रसन्नजीत सर, इस सवाल का जवाब मैं 1 से ज़्यादा बार दे चुका हूँ, फिर भी आप 100 बार पूछ चुके हैं तो एक बार और दे रहा हूँ। यह एक कॉमन नोट है और इस नोट की मार्केट प्राइस है 10 रुपये से 15 रुपये। 10 रुपये के ऊपर ही एक अगला सवाल और निकल कर आया है, रायपुर छत्तीसगढ़ से किशोर कुमार जी का। ये जानना चाहते हैं, एन इंसेट एन प्रीफिक्स 2011 डी सुब्बाराव 10 रुपीज़ विदाउट रुपीज़ सिंबल नोट की कोई वैल्यू है? जी हाँ सर, वैल्यू तो हर चीज़ की होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। इस नोट की वैल्यू है 10 रुपये से 20 रुपये तक। और इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है पंचकुला हरियाणा से बलराम सिंह जी का। ये लिखते हैं, गुड इवनिंग सर जी, मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ सर। मेरा सवाल है 1 रुपीज़ नोट 1951 प्रीफिक्स A81 और इंसेट A है, गवर्नर HM पटेल है, इसका प्राइस क्या होगा? बलराम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे सवाल आते हैं। बिल्कुल पूरे सवाल, एक एक चीज़ बारीकी से लिखी हुई है। इसमें इंसेट भी लिखा है, प्रीफिक्स भी लिखा है, सन भी लिखा है, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का नाम भी लिखा है। मतलब हर वो चीज़ लिखी है जिस चीज़ के बेस पर किसी भी सिक्के या नोट की वैल्यूएशन बहुत आसानी से बताई जा सकती है। HM पटेल 1951 ए इंसेट के ऐसे नोटों की कीमत आज की तारीख में चल रही है 500 रुपये। जी हाँ, 1 रुपये के एक नोट की कीमत चल रही है 500 रुपये। लेकिन आपने इसमें यह नहीं लिखा कि आपके पास कितने नोट हैं। यदि आपके पास इस 1 रुपये के नोट की गड्डी मतलब पैकेट है तो आपको उस एक पूरी गड्डी के मिल सकते हैं 50,000 रुपये। जी हाँ, 1 रुपये की एक नोट मतलब जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, उसके मिलेंगे आपको 50,000 रुपये। और यदि आपके पास इसका बंडल हो तो मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए। तो हाँ, 1 रुपये का यह नोट का बंडल आपको लखपति बना सकता है। तो देखा दोस्तों, यह थे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब। यदि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है, बधाई हो आपको। लेकिन यदि किसी कारण से आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला हो तो एक बार फिर से चेक कर लें कि आपने हमें सवाल सही भेजा था कि नहीं। मतलब जो कि हमारी गाइडलाइन है कि आपको हैशटैग लगाना है, आस्क TCP लिखना है, आपका नाम लिखना है, आपके शहर का नाम लिखना है और सवाल को पूरा लिखना है। आधे अधूरे सवाल और विदाउट हैशटैग लगे हुए सवाल हम लॉटरी में शामिल नहीं कर पाते हैं और रिपीटेड सवाल भी हम लॉटरी में शामिल नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं हर बार ज़्यादा से ज़्यादा और नए सवालों के जवाब देने की। तो यदि आपके मन में ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे पुराने सभी वीडियो देख डालिए और हो सकता है उसमें आपके सवाल का जवाब मिल जाए। यदि फिर भी आपको नहीं मिलता है
तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लिख भेजिए आपका सवाल। लेकिन सच में इसमें बहुत गलतियां हो रही है। कुछ लोग हैं जो अपने सवाल में हैशटैग नहीं लगाते हैं, कुछ लोग हैं अपने शहर का नाम नहीं लिखते हैं, कुछ लोग हैं जो आधा अधूरा सवाल लिखते हैं। तो प्लीज़ आप सवाल भेजने के पहले उसको 2 बार पढ़ा कीजिए कि आपने पूरा सही सवाल लिखा है। और कुछ लोगों के सवाल लॉटरी में शामिल ही नहीं होते हैं। सवाल बहुत अच्छे होते हैं लेकिन किसी कारण से लॉटरी में शामिल नहीं होते हैं, तो वो भी नाराज़ हो जाते हैं। तो आप हिम्मत बनाए रखिए, नाराज़ मत होइए, अपना प्यार और स्नेह यूँ ही लुटाते रहें, अपना साथ बनाए रखें और निराश ना हो। हम आपके सवाल का जवाब भी कभी ना कभी ज़रूर देंगे। और कुछ लोग इसलिए नाराज़ हो जाते हैं कि आपने सवाल का जवाब तो दे दिया लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप आपके सवाल का जवाब ढूंढने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाइए, बजाय ये कि आपका नाम मैं अनाउंस करूँ। तो मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे कि बस ख़त्म करते हैं इसको ही। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।